हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 25 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। बाय और सेल सर्च करेंगे कि कहां से मिल सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम हम लगाएंगे जी डे 1। डे 1 को रिफ्रेश करने के बाद इसकी कैंडल को हम देखेंगे। इसका टॉप एंड लो लगाएंगे। ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई और ये इसकी सपोर्ट हो गई। रेजिस्टेंस का कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं और सेंटर में इसका किसी और कलर में पिवट पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा पिवट पॉइंट हो गया। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू ताकि हमें याद रहे पिवट पॉइंट हमारा कौन सा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी है। अब चलते हैं जी H4 में। H4 में हमारे पास डिमांड जोन जो है सपोर्ट लेवल ही डिमांड जोन है हमारा। शॉर्ट करते हैं इस बात को। देख रहे हैं जी, ये डिमांड जोन है हमारा, इसे हम छोड़ देते हैं और सेल ट्रेडिंग में देखते हैं। सेल ट्रेड में भी कोई हमें एविडेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग, डे वाइज बुलिश इनगल्फिंग है। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखते हैं H1 में जाकर कि असल सिनेरियो बना हुआ क्या है मार्केट का। फ्राइडे वाले दिन इतना इसने हाई क्यों लगाया है। ये देखें जी, यहाँ अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए मार्केट ये ट्रेंड लाइन हम निकालते हैं इसकी। ठीक है जी, अगर हम इसे इस टॉप से इस टॉप तक ले जाते हैं, उसके बाद ये है हमारे पास, नहीं जी, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट, इसका रिटेस्ट कहाँ तक बनता है, इसका रिटेस्ट बनाते हैं। इसका फुल रिटेस्ट यहाँ तक बनेगा, फिर बाय के चले जाएगी। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी देखा जाए तो ये भी ट्रेडेबल है, लेकिन इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं दी। मार्केट नीचे आ चुकी है। मार्केट तकरीबन 3360 लगा चुकी है और बाकी गैप भी सिर्फ इतना ही रह गया। मैक्सिमम अगर आज मार्केट डाउन साइड पर मूव किया भी सही मार्केट ने, तो ये आएगी 3349-50 पर। हमारा एसएल इसका कहाँ होगा, हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, हम पहले ये बना लेते हैं, बाद में कुछ और देखते हैं। इसका एसएल हमारा बनेगा 45 पर, 3345 का एसएल बनेगा। इसको रेड कलर कर देता हूँ, मैरून कलर कर दिया इसको। ये हमारा एसएल होगा। एंट्री पॉइंट हमारा रेक्टेंगल से ड्रॉ कर देता हूँ आपको। आप चाहें तो बाय लिमिट भी लगा सकते हैं यहाँ, लेकिन माइक्रो लॉट के साथ पहले हमेशा याद रखिए कि टाइम ऑफ प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको आसानी हो, पता लग जाए कि कौन सा डिमांड जोन वायलेट होता है और कौन सा नहीं होता। अच्छा जी, अब चलते हैं यहाँ क्या सिनेरियो बना हुआ है और हमें सेल कहाँ से मिलेगी। दोनों चीज़ें मार्क करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। H1 में सिनेरियो है लेकिन वीक है, फिर भी लगा लेते हैं क्योंकि आज मार्केट में कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है।
सिर्फ टेक्निकल मूव करेगी मार्केट। ये यहाँ का डिमांड जोन है, मीन्स कैसे आप कह सकते हैं सिर्फ सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट मूव यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से कर क्या सकती है, यहाँ से मेरे ख्याल से कर ही रही है। मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई लगाने जा रही है, लेकिन ये जो हाई है ये मैक्सिमम यहाँ तक भी मुश्किल है। अगर ये लग भी गया तो यहाँ तक होगा बस। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि सेशन टाइम नहीं है। न्यूयॉर्क में स्पीड होती है, मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था, प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर ये दिया था, और यहाँ से ही मार्केट अप हो रही है। ठीक है जी। अब हम ढूंढते हैं जी सेल हमें कहाँ से मिल सकती है। हमने आज सेल 3378 से बिल्कुल भी नहीं करनी। मान लिया कि हमारी ये रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर सिर्फ आप स्कैल्पिंग के तौर पर मीन्स के 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो 3378 से, मतलब कि आप 3378 ये इसका हाई है, इसके हाई से आप सिर्फ यहाँ तक 3370 भी नहीं, यहाँ तक इसकी ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी सही तो ऊपर एसएल लगा के करेंगे। मिनी ट्रेड करनी है तो इसका एसएल आप लगाएंगे 81 पर, 82 पर बल्कि, यहाँ तक। अच्छा, लेकिन ये रिस्की हो सकती है। असल सेल जो है, बड़ी सेल आपको आज मिलने वाली है। वैसे तो मार्केट है, कहीं भी मूव कर सकती है। उसका एरिया बनता है तकरीबन 3400। 3400 के साथ हम रेक्टेंगल ड्रा करें तो लिक्विडिटी स्वीप साथ यूज करते हुए तो हमारा ये बनेगा जी सेल एरिया। इसको रेड कलर कर देते हैं। असल हमारी सेल यहाँ से बनेगी आज नहीं तो कल भी ज़रूर बनेगी। अगर आज मार्केट यहाँ नहीं जाती तो कल ज़रूर जाएगी इंशाल्लाह। मतलब कि जब भी जाए तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है। इसका रेक्टेंगल के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर लेते हैं, इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये आपकी पहली सेल यहाँ से होगी आज। मार्केट यहाँ आ जाए फिर आपने सेल करनी है। यहाँ तक होल्ड करना है और दूसरे ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करना है। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब जाते हैं किसी और सिनेरियो में कि मार्केट ने ये रिटेस्ट तो वो इसका ब्रेक आउट तो किया है ट्रेंड लाइन का, लेकिन इसका रिटेस्ट कहाँ गया। अब मैं आपको बताता हूँ असल जो ट्रेंड लाइन थी वो मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूँ। जो पहले की होती है ट्रेंड लाइन वो होती है असल, पहले उसकी रिस्पेक्ट को देखा जाता है कि ये है क्या। देखा जाए तो जुम्मे वाले दिन भी मार्केट ने टेक्निकली मूव किया है विद न्यूज़, मतलब कि न्यूज़ के होने के बावजूद भी मार्केट ने टेक्निकली मूव किया है। लेकिन हमें पता बाद में चलता है ना, असल बात यह है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, क्या बताया था वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है जी हमारा, ये ऑलरेडी हमारी ट्रेंड लाइन थी। ये देख लें, ये ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकअप किया और ब्रेकअप के बाद इसने एक दफ़ा रीटेस्ट दिया। ये इसका ये ब्रेकअप आया, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट, फिर ऊपर गई। वॉल्यूम इतना नहीं था इसलिए मार्केट वापस आ गई, मतलब कि ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं गई मार्केट। न्यूज़ का टाइम हुआ, न्यूज़ के टाइम से भी पहले ये ऊपर निकल चुकी थी, तो मार्केट ने वही रिएक्ट किया जो इसको ऑलरेडी करना चाहिए था, पहले से ही करना चाहिए था।
जो इसको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उसने बाद में किया है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था। ये देखेंगे ये, और ये अप जाने का सिनेरियो मैं आपको पहले से बता चुका था, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको वीकेंड में यही बात की थी ना कि मार्केट ऊपर हैमर कैंडल बना देगी, तो मार्केट ने सेम वही किया है। ये देखें, मैं थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम ये हैमर है, लेकिन है टॉप पर। इसका रिटेस्ट सब कुछ ये मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ वीकली वीडियो में, ठीक है जी। ये मार्केट ने ये आप किया था, ठीक है जी। आज की सेल ट्रेडिंग और बाय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सारी यही कुछ है। मार्केट को समझा करो, समझने के बाद कोई भी ट्रेड फिर एक्टिव किया करो। आपका दिल कर रहा है ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आप जितना दिल करे सीख लो, कुछ भी सीख लो, टेक्निकली सीख लो, इंडिकेटर सीख लो, कोई भी स्ट्रेटजी सीख लो। आप ट्रेड तब कर पाएंगे जब माइंड साइकोलॉजी और ट्रेड साइकोलॉजी आपकी सही होगी, ठीक है जी। आपने मेरे चैनल का नाम तो सुन लिया होगा, साइन फॉर एक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये इसलिए रखा हुआ है कि लोग बहुत कोशिश करते हैं सीख जाने के बाद, टेक्निकली सीख जाने के बाद वो कहते हैं कि हम ट्रेडर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडर इंसान हमेशा तब बनता है जब अपना माइंड सेट कर लेता है। तो आज के लिए इतना बहुत है, फंडामेंटल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल में कोई भी न्यूज़ नहीं है आज। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।